गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होने जा रहा है। तो क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर नोमेनक्लेचर हम लोगों को करना है। लेकिन आज के इस लेक्चर में क्लास 11th के नोमेनक्लेचर को हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम लोग बल्कि इस लेक्चर में बेसिक नोमेनक्लेचर या फंडामेंटल नोमेनक्लेचर को करने वाले हैं। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये लेक्चर या क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चा अभी अभी क्लास 10th में अपियर किए हैं या फिर क्लास 10th से 11th में जाने वाले हैं। उन बच्चों के लिए ये क्लास या लेक्चर है। अब सवाल यहाँ है कि सर क्लास 11th के नोमेनक्लेचर को करने के लिए बेसिक नोमेनक्लेचर या फंडामेंटल नोमेनक्लेचर को करना क्यों ज़रूरी है। तो जब आप क्लास 11th के नोमेनक्लेचर को करोगे तो उसको और अच्छे से समझने के लिए और बेहतर बनाने के लिए फंडामेंटल नोमेनक्लेचर या बेसिक नोमेनक्लेचर का नॉलेज होना ज़रूरी है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग सबसे पहला लेक्चर जो है बेसिक नोमेनक्लेचर या फंडामेंटल नोमेनक्लेचर को करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग करना। अब यहाँ किसका नेमिंग करेंगे? तो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो यहाँ जो नेमिंग करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में किसका नेमिंग करेंगे? यहाँ जो हम लोगों को नेमिंग करना है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग करना। अब यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है किस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिक के लिए अगर बात किया जाए तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में क्या क्या स्टडी करना है, आज के इस लेक्चर में हम लोग अच्छे से कर लेंगे या आज के इस लेक्चर में हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहला टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कि हाइड्रोकार्बन का नेमिंग कैसे किया जाता है या हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहला जो नोमेनक्लेचर करना हम लोगों को हाइड्रोकार्बन का करना। तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या है पहला टॉपिक? नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो पहला टॉपिक जो हमारा वो क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। नोमेनक्लेचर मींस नेमिंग करना और हाइड्रोकार्बन एक यहाँ पे नया वर्ड आया हाइड्रोकार्बन। किसका नेमिंग करते हैं? हाइड्रोकार्बन का। ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक हाइड्रो दूसरा कार्बन। हाइड्रो मीन्स होता है हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? हाइड्रोजन। कार्बन तो पहले से पता होगा ही। तो वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या फिर हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना कंपाउंड क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो यहाँ पे यह डिफिनेशन लिखा जा सकता है हाइड्रोकार्बन का, दोज कंपाउंड दोज कंपाउंड विच contain only carbon and hydrogen। वैसा कंपाउंड
जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन समझ में आने के बाद यह समझना जरूरी है कि हाइड्रोकार्बन में क्या क्या स्टडी करना है। तो इस लेक्चर में हाइड्रोकार्बन में जो स्टडी करना है, हाइड्रोकार्बन में जो स्टडी करना है वो है अल्केन्स। नाम पहले से ही पता होगा, एल्कीन्स। और क्या है? अल्काइन्स। हाइड्रोकार्बन में किसका स्टडी करना? अल्केन्स, एल्कीन और अल्काइन्स। इस लेक्चर में हम लोग अल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइन्स को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज समझना है कि अल्केन्स को क्या कहा गया? अल्केन्स को कहा गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन्स और अल्काइन्स को कहा गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में रखा गया, अल्कीन्स और अल्काइन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में रखा गया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, हाइड्रोकार्बन अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है? सारे कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब यहां पे ये हुआ नो पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कब आता है? जब डबल बॉन्ड आता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है। इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, एक सिग्मा और दो पाई। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहां पे आता है वहां पे पाई बॉन्ड का कंसेप्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड के लिए बात किया जाए, इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। सिंगल बॉन्ड में एक भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। तो जिसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं हो उसी क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अल्केन्स में हम जो भी हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे, सिंगल बॉन्ड ही होगा। और अनसैचुरेटेड कार्बन किसको बोलते हैं? तो अल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। अल्काइन्स में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। तो यहाँ भी पाई बॉन्ड मौजूद है और यहाँ भी पाई बॉन्ड मौजूद है। तो जिसमें पाई बॉन्ड मौजूद होता है उसको किस कैटेगरी में रखा गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। जिसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं उसको सैचुरेटेड में, जिसमें पाई बॉन्ड मौजूद है उसको किस में रखा गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। एल्कीन्स में भी पाई बॉन्ड है, अल्काइन्स में भी पाई बॉन्ड है, तो यहाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या होता है? पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। तो बात आ गई होगी समझ में। सैचुरेटेड में किसको रखते हैं? तो जो सारे जिसमें कोई कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता, तो उसको रखते हैं सैचुरेटेड में। और जिस कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड मौजूद होता है तो उसको रखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो इस कंसेप्ट पे अल्केन्स को सैचुरेटेड में रखा गया, अल्कीन्स को अनसैचुरेटेड में रखा गया, अल्काइन्स को भी अनसैचुरेटेड में रखा गया। तो जब हम अल्केन्स का या अल्केन ग्रुप का हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड डालेंगे, सिंगल बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये किसमें है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अल्केन्स पढ़ेंगे तो वहां पे कहीं किसी न किसी कार्बन के बीच क्या होगा? डबल बॉन्ड आएगा। अल्काइन्स में भी ठीक उसी तरह क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा वो क्या है? अल्केन्स। तो हम लोग सबसे पहले किसको करेंगे? अल्केन्स को करेंगे। पहला टॉपिक जो हमारा वो अल्केन है। तो अल्केन में यहाँ पे दो वर्ड दिख रहा होगा, एक तो ALK, दूसरा ANE। ALK प्रीफिक्स है
और ए यानी क्या है, सफिक्स है। नेम से जो पहले लगता है वो प्रीफिक्स होता है, और नेम के बाद जो लगता है वो क्या होता है, सफिक्स होता है। और एल्केन ग्रुप में जितना भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड आएगा या हाइड्रोकार्बन आएगा, वो सारे कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और एल्केन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है या जनरल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। जितना कार्बन की संख्या है, हाइड्रोजन उसके दुगुने से 2 ज्यादा होता है। तो n यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है n, CnH2n+2, तो n यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो अल्केन ग्रुप के कंपाउंड्स को लिखने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और दूसरा चीज क्या है, नंबर ऑफ कार्बन पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला या जनरल फार्मूला क्या निकलेगा अल्केन ग्रुप का। तो आइए हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ कार्बन के बारे में। ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कार्बन में क्या, सबसे पहला नंबर पे जो आता है वो आता है मेथ, सेकेंड पे एक प्रॉप, ब्यूट, 5 में पेंट, 6 में हेक्स, 7 में हेप्ट, 8 में ऑक्ट, 9 में नॉन, और 10 में डेक, 11 में अनडेक, 12 में डू डेक, 13 में ट्राइडेक, 14 में टेट्राडेक, 15 में क्या आता है, पेंटाडेक, और 16 में हेक्साडेक, 17 में हेप्टाडेक, 18 में ऑक्टाडेक, 19 में नोनाडेक, और 20 में आइकोस। तो ये नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 1 से लेकर 20 तक। इतना ही नहीं, इससे ज्यादा भी होता है, लेकिन फिलहाल बेसिक में जो हम लोगों को जानना है 1 से 20 तक। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 1 n है, ये क्या है 1 2 3 4 5। 1 किसके लिए यूज करते हैं, मिथ के लिए। 2 किसके लिए यूज करते हैं, इथ के लिए। 3 किसके लिए, प्रोप के लिए। 4 किसके लिए, ब्यूट के लिए। 5 किसके लिए, पेंट के लिए। 6 हेक्स के लिए। 7 हेप्ट के लिए। 8 ऑक्ट के लिए। 9 नॉन के लिए, और 10 डेक के लिए। तो ये याद कर लेना। और जब हम 11th में बात करेंगे नोमेनक्लेचर का, ये तो बेसिक है, ये सबको कहा जाता है वर्ड रूट। क्या कहा जाता है, वर्ड रूट। और इसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे हम लोग कि ये सारा वर्ड रूट है। ये जो नाम दिख रहे हो, दिखाई दे रहा है, आगे इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्ड रूट। ये नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ भी वर्ड रूट ही है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट बताने के लिए ये बात बताना जरूरी कि ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। 20 के लिए नंबर ऑफ कार्बन क्या है, आइकोस। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, यहाँ पे प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट। हेप्ट को क्या बोल देते हैं, तो यहाँ पे गलती होने का चांस होता है। सेप्ट नहीं होगा, क्या होगा, हेप्ट। पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक। और बच्चे अक्सर क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेप्टाडेक। तो ये थोड़ा सा ध्यान में, जो ये नाम क्या हो जाएगा, गलत। तो ये 20 तक याद होना चाहिए। मेथ 1, प्रोप, ब्यूट, पेंट। मेथ के लिए नंबर ऑफ कार्बन 1, एथ के लिए 2, नॉन के लिए 9, डेक के लिए 10, आइकोस के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितना हुआ, 20। और इसी नंबर ऑफ कार्बन पे एल्केन कंपाउंड्स का, एल्केन ग्रुप का सारा कंपाउंड्स निकलेगा, एल्केन्स ग्रुप का सारा कंपाउंड्स निकलेगा, और इसी नंबर ऑफ कार्बन पे अल्काइन्स ग्रुप का भी क्या होगा, कंपाउंड निकलेगा। तो आइए अगला कंसेप्ट हम बात करते हैं यहाँ पे। ये
जैसे हम लोगों को क्या निकालना है, जैसे निकालना है मेथ। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अल्केन ग्रुप को पढ़ रहे हैं। हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, अल्केन ग्रुप को पढ़ रहे हैं। तो मेथ अल्केन ग्रुप के लास्ट सफिक्स क्या है, अल्केन ग्रुप का सफिक्स क्या है, ए एन ई। अगर इसमें क्या लिखते हैं, ए एन ई, तो क्या हो जाएगा, मीथेन। और कहा जाएगा मीथेन का फॉर्मूला लिखने के लिए, तो कैसे पता चलेगा किस ग्रुप का है, तो लास्ट में क्या लगा हुआ है, ए एन ई। और ए एन ई ये बताता है कि ये किस ग्रुप में गया है, अल्केन ग्रुप में गया है। तो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो किस ग्रुप में गया है, आखिर में जो सफिक्स लगा हुआ उससे पता करेंगे कि क्या है। तो ये ए एन ई है, और ए एन ई किस ग्रुप में होता है, अल्केन में लगा होता है, अल्केन का सफिक्स होता है। तो अल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कहाँ से आएगा, तो यहाँ क्या लगा हुआ, मेथ। और मेथ के लिए नंबर ऑफ कार्बन यहाँ से पता चलेगा, जो लिखा है मेथ के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है, 1। तो मेथ के लिए नंबर ऑफ कार्बन 1 हुआ। और यहाँ पे हमको क्या करना, पुट करना, एन का वैल्यू क्या है, 1, H2 × 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन +2। तो क्या निकल जाएगा, 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 1 जा 2, 2 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 CH4। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला हुआ। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना हमको, तो क्या करना है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने के लिए कार्बन के बारे में एक और खास बात पता होना चाहिए कि कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन क्या होता है, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4, या इसी को बोलते हैं टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मीन्स वैलेंसी। जिसका वैलेंसी 4 होता है उसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये बात याद रखना हमेशा। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। और इस चारों बॉन्ड पे कुछ ना कुछ क्या है, लगा होता है। अगर मान लो कि यहाँ पे Cl लगा हुआ है, Br लगा हुआ, I लगा हुआ, और यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ, तो अगर कार्बन के ऊपर कुछ नहीं लगा होता है तो हमेशा क्या लिखना है यहाँ पे, हाइड्रोजन। क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो कार्बन और कार्बन के साथ हमें क्या होता है, 90% केस में क्या होता है, हाइड्रोजन मौजूद होता है। जब कुछ भी नहीं लगा हो बॉन्ड के साथ, क्या डालना है, हाइड्रोजन डालना है। तो यहाँ ये बात बताना चाह रहे थे कि कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। ये बात याद रखना। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड लिख दिए। हाइड्रोजन कितना है, तो जहां जहां ये फ्री इंडेक्स वहां क्या डाल देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजन। तो ये हो गया मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। CH4 मॉलिक्यूलर फार्मूला या कंडेंस्ड फार्मूला बोल सकते हो, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर बात नहीं आई समझ में तो एक और एग्जांपल लेके करते हैं। किसका, पेंट। क्या है, पेंट। पेंट लास्ट में क्या लगा दिए, ANE। लास्ट में अगर ANE लगा हुआ है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ANE रिप्रेजेंट करता है अल्केन ग्रुप को। और अल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो ये पेंट है, तो नंबर ऑफ कार्बन पता होना चाहिए ना। तो पेंट के नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है, 5। तो पेंट के लिए n का वैल्यू हो जाएगा 5, और यहाँ पुट कर दो 5, 2 × 5 + 2 C5H 2 5 10 2 + 2 कितना हो जाएगा, 12। तो ये पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकला C5H12। अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना हो तो क्या करेंगे, तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन यहाँ पे क्या करना, अरेंज करना यहाँ पे। और हम जानते हैं कि अगर अल्केन ग्रुप है
तो अल्केन ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल। पहले कार्बन लिख लेना जितना कार्बन है, उसके बाद क्या करना है, सबके बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड डालना। क्यों सिंगल बॉन्ड लिखेंगे, क्योंकि अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब हर कार्बन के लिए क्या चेक करेंगे, क्या कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा। कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन यहाँ कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा, तो यहाँ कितना हो गया, 3 बॉन्ड, 1 2 3 4। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, एक इधर से है दूसरा इधर से, तो ये कितना बॉन्ड, 2, ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा, ये कितना सिंगल बॉन्ड, तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड। और जहां जहां फ्री एंड है वहां वहां क्या लिखना है, हाइड्रोजन। क्या लिखना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, तो जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया C5H12 का। इसको एक और तरह से लिख सकते हैं हम लोग, किस तरह से लिख सकते हैं, एक कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे कितना है, 1 2 3 3 हाइड्रोजन। उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड। गौर से समझना, ये कार्बन अगर लिखते हैं तो यहाँ कितना है, H और कितना 2H। इस कार्बन पे कितना है, 2H। इस पे भी कितना, 2H। ये हो गया CH3। तो इसको लिखने का एक और तरीका इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। जब नोमेनक्लेचर करेंगे हम लोग क्लास 11th में, तो वो इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा, जो हम लोगों को क्या करना है, करना है। देखो कार्बन कितना है 5, हाइड्रोजन कितना 5, 12, 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन। तो अगर बात नहीं आई समझ में, तो मैं एक और एग्जांपल करवा देता हूं। क्या है, हेक्स। तो हेक्स, हेक्स लास्ट में लगा ANE, क्या बनेगा, तो हेक्स के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितना, 6। ANE लगा हुआ एल्केन ग्रुप में गया, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2, C6H2 इंटू 6 + 2 कितना हो जाएगा, C6, 6 दूना 12 2 14। तो यहाँ हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना निकला, C6H14। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख सकते हैं। कितना कार्बन है, 6 कार्बन को क्या करना है, एक साथ अरेंज कर लेना है। उसके बाद सबसे पहला काम है कार्बन कार्बन के बीच क्या करना, सिंगल बॉन्ड लिखना है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्केन है, इसलिए। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो ये कार्बन 3 और बनाएगा, ये 2 बनाना है तो 2 और बनाएगा, 2, और ये लास्ट में 3 बॉन्ड। तो जहां जहां फ्री है वहां वहां क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आ गई होगी समझ में, ये सारा कंसेप्ट अल्केन का। तो आप लोग 20 तक घर पे कर लीजिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे निकाला जाता है। और एक और बात यहाँ पे देखना ये जरूरी है कि अल्केन को जैसे ये दे दिया C5H12, कहा गया किस ग्रुप में जाएगा, अल्केन में, अल्कीन में या अल्काइन में। तो अल्केन में खास बात यह है कि जितना कार्बन की संख्या होता है उसके दुगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होता है। कार्बन की संख्या कितना, 5, तो हाइड्रोजन का 5 का दुगुना कितना हो गया, 10, उससे 2 ज्यादा है हाइड्रोजन, कितना है 12, 10 2 12। यहाँ कार्बन की संख्या कितना, कार्बन की संख्या 6, तो इसका दुगुना कितना होना चाहिए, 12, उससे 2 ज्यादा है 14। तो ये क्या हो गया, अगर जितना कार्बन हो और उससे दुगुने से, कार्बन के दुगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन हो, तो वो किस ग्रुप में जाता है, अल्केन ग्रुप में जाता है। तो मैं क्या क्या एग्जांपल करवाया, मीथेन का एग्जांपल करवाया, हेक्सेन का एग्जांपल करवाया और पेंटेन का एग्जांपल करवाया। इसी तरह से 20 तक आप लोगों को एग्जांपल करने हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो अल्कीन है। अल्कीन में भी 2 वर्ड है, ए अल्कीन, दूसरा ENE। नेम से जो पहले लगता है वो प्रीफिक्स होता है, और नेम के जो लास्ट में लगता है वो सफिक्स होता है। तो अल्कीन का सफिक्स क्या है, ENE। और कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अल्कीन का जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2n+2, सॉरी CnH2n होता है।
तो इससे पहले हम लोग एल्केन को किए थे और उसके जनरल फार्मूला को किए थे और जनरल फार्मूला पे सारा कंपाउंड निकाले थे। तो यहाँ भी जनरल फार्मूला पे ही एल्कीन के सारे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा, ये फार्मूला। तो जैसे हम बात करते हैं, एग्जांपल अगर लिया जाए, जैसे है लास्ट में क्या लगा दिए ENE, तो क्या हो गया इथीन। तो इससे पहले ANE लगाते थे तो क्या होता था इथेन। तो यहाँ क्या है इथीन है, लास्ट में क्या लगा हुआ ENE। इससे पहले जो हम पढ़े एल्केन उसमें लास्ट में क्या था ANE, तो वो किस ग्रुप में जाता था, एल्केन में जाता था। लेकिन यहाँ लास्ट में क्या लगा हुआ ENE, तो ENE किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, किस ग्रुप को बताता है, एल्कीन को, क्योंकि एल्कीन का सफिक्स क्या है ENE है। तो हम लोग किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, एल्कीन का, क्या है CnH2n, CnH2n। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो ENE से पता क्या चला, पता ये चला कि ये एल्कीन ग्रुप में है। और ये नंबर ऑफ कार्बन कहां से आएगा, तो सिंपल है, इथ के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है 2 होता है। इथ के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है 2, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे अगर n का वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा C2H2 इंटू 2, क्या निकल गया C2H4। तो जितना कार्बन होता है उसका दुगुना हाइड्रोजन होता है। अगर ऐसा है जितना कार्बन है और उसका दुगुना हाइड्रोजन है, तो वो किस ग्रुप में जाएगा, एल्कीन ग्रुप में जाएगा। जितना का 2 कार्बन इसका दुगुना हाइड्रोजन होता है एल्कीन, जितना कार्बन उसका दुगुना हाइड्रोजन होता है एल्कीन में। ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकला। ये अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कहीं निकाल ले, तो कितना कार्बन हमारे पास 2 कार्बन है, और हम जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और एक ये भी जानते हैं साथ साथ कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ ये कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो ये 2 बॉन्ड R बनाएगा। ये कितना बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड R बनाएगा, क्योंकि कार्बन क्या होता है टेट्रावैलेंट, मतलब जिसका वैलेंसी क्या होता है 4 होता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है। और जहां फ्री एंड वहां क्या डालेंगे, हाइड्रोजन। इसको लिखने का एक और तरीका, एक कार्बन पे कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो ये इसको हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, 2 कार्बन 1 और 1, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया। अगर ये बात नहीं आई समझ में, एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे ब्यूट, लास्ट में क्या लगाए ENE, तो क्या हो गया ब्यूटीन। क्यों लगाएंगे ENE, क्यों लगाएंगे ENE, क्योंकि हम एल्कीन ग्रुप को पढ़ रहे हैं, इसलिए ENE लगाएंगे यहाँ पे। और ब्यूट के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितना 4, ENE रिप्रेजेंट किया एल्कीन ग्रुप को, तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे CnH2n, C4H2 इंटू 4, तो क्या हो गया C4H8। जितना कार्बन है उसका दुगुना हाइड्रोजन है, 4 कार्बन उसका दुगुना हाइड्रोजन, 4 का दुगुना कितना हुआ 8। तो अब यहाँ पे इसका क्या लिखना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो कितना कार्बन हमारे पास है, कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। तो सबसे पहले हम इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड डाल देंगे। अब कहोगे सर सिंगल सिंगल बॉन्ड तो अल्केन में होता है, यहाँ क्यों डालें, अभी पता चल जाएगा क्यों डालें। तो एक कार्बन, अब हम ये जानते हैं अब हम ये जानते हैं कि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड। क्या सर सारे कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, जिस तरह एल्कीन में सारे कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था, क्या उसी तरह एल्कीन में भी सारे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम लोगों को। तो क्या सारे कार्बन में डबल बॉन्ड होता, नहीं, किसी 2 कार्बन के बीच हम लोगों को डबल बॉन्ड डालना है, क्योंकि हमारे पास कितना हाइड्रोजन है 8 हाइड्रोजन। आप यहाँ भी डबल बॉन्ड डाल सकते हो, आप यहाँ भी डबल बॉन्ड डाल सकते हो, आप यहाँ भी डबल बॉन्ड डाल सकते हो। अगर किसी ने यहाँ पे डबल बॉन्ड डाला, उसके बाद क्या करेंगे, कार्बन का क्या करना है, बॉन्ड बनाना। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा, 1 बॉन्ड, ये 3 और बना, ये कितना बना 2 बॉन्ड, 2 बन रहा। ये कार्बन कितना बना, 2 इधर और 1 इधर, 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड लगा। अब किसी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा,
कि सर ये बॉन्ड को हम ऊपर लगाएंगे, क्या नीचे नहीं लगा सकते? लगा सकते हो। ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये कार्बन कितना बॉन्ड और बनाएगा? 2 बॉन्ड और। जहां जहां फ्री इंटर वहां पे क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन लिखेंगे। अब काउंट कीजिए, ये कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। हाइड्रोजन 8 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक कार्बन, इस कार्बन कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन तो CH, डबल बॉन्ड CH2। अब स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर एल्केन में सारे कार्बन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड था, तो इसमें क्यों नहीं है सारे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड? आप तो बताए अभी अभी कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो एक बार समझ लो, अभी पता चलेगा कि कैसे क्यों नहीं होगा। तो देखो, आप लोग जो कह रहे हो या सोच रहे हो, अगर हम इस फॉर्मूला को, जो C4H8 है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं, हम जान गए कि ये किस ग्रुप का एल्कीन का, क्योंकि जितना कार्बन है उसका दुगुना हाइड्रोजन है, 4 दूना 8। एल्कीन का 4 कार्बन हमारे पास है, तो पहले आप तो कार्बन लिखो, लिख लिए। क्यों नहीं हम लगातार डबल बॉन्ड डाल सकते? अभी पता चलेगा। सबके बीच सिंगल डबल डबल बॉन्ड डाल दो, ठीक है। मैंने जो कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट के बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि अभी हम एक किसी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लिए है ना, लेकिन सवाल ये है कि एल्केन में सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, आपने एक ही कार्बन के बीच एल्केन में डबल बॉन्ड लिया, क्या सारे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? देखो, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बना रहा है, कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड और बनाएगा। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 इधर 2 इधर, 4 बॉन्ड। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 इधर और 2 इधर, 4 बॉन्ड। और ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन। तो ये क्या, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा था, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 2 बॉन्ड और दे दिए। ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, 2 और 2 4। ये कार्बन भी 4 बॉन्ड, 2 इधर 2 इधर। और ये कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड बना रहा था, इसलिए हम 2 बॉन्ड लगा दिए। जहां खाली है वहां क्या डाल देंगे? हाइड्रोजन। अगर आप ऐसे करते हो तो हमारे पास कितना हाइड्रोजन हो गया? 1 2 3 4, 4 कार्बन तो हुआ, क्या हमारे पास तो 8 हाइड्रोजन है। हमारे पास कितना हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या 8 हाइड्रोजन है? यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन लिख चुके हैं। 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन लिखे। अभी भी 4 हाइड्रोजन क्या है? बचा हुआ है। तो सर आप यहाँ पे लगा दो 1 हाइड्रोजन, आप यहाँ पे लगा दो 1 हाइड्रोजन, है ना, आप यहाँ पे लगा दो 1 हाइड्रोजन। तो देखो, लगाने से नुकसान क्या है? कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है भाई? 4 बॉन्ड। कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन अगर एक भी हाइड्रोजन यहाँ पे लगाते हैं तो 1 2 3 4 5, कितना बॉन्ड बन जा रहा है? 5, जो कि गलत है। ये भी कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन जो एक्स्ट्रा हमारे पास 4 बचा है, उसको हम किसी भी कार्बन पे अगर अब लगाते हैं, इस पे लगाएंगे 4 बॉन्ड बनाने के बाद, अगर इस पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे 5 बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ भी 5 बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ भी 5 बॉन्ड हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन अगर लगाते हैं तो 2 2 4 2 6, जबकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है। यहाँ अगर हाइड्रोजन लगाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन तो हो गया, लेकिन क्या कार्बन कितना बॉन्ड हुआ? 1 2 3 4 5। याद रखना, जब हम हाइड्रोजन लिखेंगे या बॉन्ड को डालेंगे तो 2 चीजें ख्याल रखना। एक तो हाइड्रोजन का संख्या, कि हाइड्रोजन पूरा या नहीं पूरा, जितना हमारे पास है उतना हाइड्रोजन हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, कार्बन का 4 बॉन्ड हुआ या नहीं हुआ। अगर 4 बॉन्ड हो गया तो उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाना है। तो ऐसे अरेंज करना। तो याद रखना, कार्बन कार्बन के बीच, किसी 2 कार्बन के बीच हम डबल बॉन्ड यूज करेंगे, सारे कार्बन के बीच हम डबल बॉन्ड यूज नहीं कर सकते। करने से नुकसान हमारा ये है कि हाइड्रोजन कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहाँ किए तो हाइड्रोजन 4 हुआ, 8 हाइड्रोजन नहीं। चलो बात आगे हुई समझ में। अब यहाँ पे बात अच्छे से क्लियर नहीं, तो एक और एग्जाम्पल करते हैं।
पेंट लास्ट में ई एन, पेंट के लिए एन का मान कितना 5, तो क्या हो जाएगा CnH2n, C5H2 इंटू 5, C5H10, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड, अब सारे में डबल बॉन्ड डालना नहीं, सारे में डबल बॉन्ड डालने से क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या सही से अरेंज नहीं हो पाएगा। तो किसी भी यहाँ पे आप डबल बॉन्ड डाल सकते हो, या आपका मन यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे डाल देंगे, आपका मन होगा यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डाल लेना, क्या होगा यहाँ पे, ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, दोबारा बनाएगा, ये कार्बन कितना बना रहा है 2 1 3, एक बॉन्ड और बनाएगा, ये कार्बन भी 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 इधर 1 इधर, 3 बॉन्ड 4, सबका 4 हो गया, जहां जहां खाली वहां क्या डाल देंगे हाइड्रोजन। तो आप पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेना, उसके बाद सारे कार्बन को अरेंज कर लेना, सारे कार्बन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड डालना, और किसी 2 कार्बन के बीच आपका जहां मन होगा वहां पे डबल बॉन्ड डाल के उसके बाद हाइड्रोजन को सारी जगह क्या करना है, डाल देना, लिख देना। अब अगला जो टॉपिक है वो है अल्काइन का, इसको ये बात तो आगे समझ में। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। जो टॉपिक है वो है अल्काइन, सेम प्रोसेस। अल्काइन में भी 2 वर्ड है, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, लास्ट में जो उसको बोलते हैं सफिक्स, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2n-2, CnH2n-2। जैसे हम ब्यूट के लिए बात करते हैं, यहाँ लगाएंगे YnE बता देगा ये अल्काइन ग्रुप में। ब्यूट के लिए नंबर ऑफ कार्बन 4 है, एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे फार्मूला लगाना CnH2n-2, Cn का मान 4, H2 इंटू 4 माइनस 2, C4 4 दूना 8 माइनस C4H6, जितना कार्बन है उसके दुगुने से 2 कम है हाइड्रोजन। 4 कार्बन, चारों कार्बन को आप सजा लो, जो अल्कीन के लिए रूल था वही, पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड डालो। अब ट्रिपल बॉन्ड डालना है तो किसी या यहाँ डाल दो, या यहाँ लिख दो, या यहाँ लिख दो, ये आपके ऊपर है। मान लो कि हम यहाँ लिख देते हैं, आप कहीं भी लिख सकते हो। ये 1 बॉन्ड बना रहा था, ये 3 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड बना रहा है, ये 2 बॉन्ड और बना, ये कार्बन 4 बॉन्ड हो चुका, इधर 1 बॉन्ड है, इधर 3 बॉन्ड हो चुका, ये कार्बन 3 बॉन्ड हो चुका, तो 1 बॉन्ड आ रहा है। जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है फ्री है वहाँ क्या लिख देंगे हाइड्रोजन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो कार्बन के अलावा क्या हाइड्रोजन है, क्या आ जाएगा CH3 CH2 CnCH। तो ये ब्यूटाइन का हुआ। उसी तरह अगर पेंटाइन का निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, तो पेंटाइन का अगर निकालना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेंट लास्ट में YnE, उसका n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, n का वैल्यू क्या होगा 5 होगा। तो इसके लिए YnE किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्काइन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा, पेंट के लिए n का मान 5, फार्मूला आ जाएगा CnH2n-2, तो क्या हो जाएगा C5H2 इंटू 5 माइनस 2, C5H 5 गुना 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ 5 कार्बन है, पहले आप लिख लो 5 कार्बन को, बार बार कह रहे हैं कि पहले कार्बन को लिख लो फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड। अब किसी 2 कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड डालो, मान लो कि हम यहाँ डाल दें, ये कार्बन 3 बॉन्ड हो गया, इस कार्बन का कितना बॉन्ड हो गया 3 बॉन्ड हो गया, तो कितना एक और बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन का कितना बॉन्ड हो गया 3 इधर 1 इधर, तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म करा। ये कार्बन 1 इधर 1 2 बॉन्ड यहाँ, ये कार्बन 2 बॉन्ड 2 ऊपर, ये कार्बन 1 बॉन्ड, तो यहाँ पे H हो जाएगा, जहां जहां फ्री इंड है वहां वहां हाइड्रोजन लगा देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के कंपाउंड्स को निकालने का क्या फॉर्मूला है, कैसे निकाला जाता है, ये समझ में आ गया होगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का नोमेनक्लेचर करेंगे और वहां और अच्छे से इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे।